नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ जिसकूँगी कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए एक रिलेशनशिप वाली चीज़ें देखूंगी। होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिए। जनरल प्रेडिक्शंस है तो जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है उन्हें इन्फॉर्म करें। हर किसी के साथ में देखो फुली रेजोनेट नहीं हो सकती, बार बार कहती हूँ मैं ये चीज़, फिर भी कुछ लोग दिल से लगा लेते हैं इसलिए कहना पड़ता है। एंड कहूँगी अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जोड़े ना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। एंड कहूँगी कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं तो थैंक यू उस चीज़ के लिए, आगे भी करते रहिए। चलिए इस रीडिंग को एक गॉड या गॉडेस की ब्लेसिंग से मैं स्टार्ट करती हूँ। देखती हूँ एक गॉडेस की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं, भद्रकाली माँ की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो इन्हें गॉडेस ऑफ डार्कनेस के नाम से ये जाने जाते हैं कि अंधेरे में भी कहते हैं ना कि उजाला ला दें। तो इनकी अगर कहीं भी आप अगर स्ट्रक महसूस करते हैं, फियर है, डर है, होगा नहीं होगा, कुछ लोग करियर में अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रखते हो या नहीं समझ पा रहे हो, कुछ लोग रिलेशनशिप में टॉक्सिक फेजेस चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो जिस चीज़ की भी आपको डर है, क्योंकि उस डर को मतलब उस डर से निकलने की क्षमता ये प्रदान करती हैं, तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में। कपल्स के लिए पहले देख रही हूँ 23rd to 29th कैसा रहेगा ये हफ्ता। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं 23rd to 29th कैसा रहेगा ये हफ्ता। ये हफ्ता कैसा रहेगा। आपकी पहले एनर्जीज ओके। अगर आपके पर्सन आपसे यंगर हैं तो कहूँगी आप उनकी तरफ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहोगे, या कहूँगी आपके हम उम्र हैं तो भी कहूँगी आपको एक लव फीलिंग ज़्यादा दिख रहा है, या एल्डर भी हैं तो भी कहूँगी वर्कआउट दिख रहा है, या कहूँगी एक आपकी एक सूझबूझ या समझदारी दिख रही है। आप अगर चीज़ों को रिलेशनशिप को कहूँ तो हील करने की सोच दिख रही है। यहाँ पे कुछ लोग को हो सकता है कि आप रिकॉन्सिलेशंस की एनर्जीज मतलब वो चीज़ें करना चाह रहे हो। डिस्टेंस में तो डिस्टेंस कुछ प्लानिंग कर रहे हो, मिलने की चाहत हो सकती है। या कहूँगी इनडायरेक्टली किसी से कन्विंस भी कर सकते हो, या कहूँगी अगर वर्किंग एरिया में मिलते हो चाहे देखो चाहे जैसा भी रिलेशनशिप आपका हो, डेटिंग वाला चल रहा हो या कहूँगी आप मैरिड हो एक दूसरे के साथ में, बट अगर कहूँ तो आपकी तरफ से एफर्ट में मुझे इमोशंस ज़्यादा हाई दिख रहा है। आप यहाँ पे फीलिंग्स बहुत हद तक इनके लिए इनकी तरफ में अगर कहूँ तो आप हमेशा कहते हैं ना अवेलेबल रहना, वो फीलिंग्स दिखता है। काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करना चाहोगे, हमेशा अट्रैक्टेड फील करोगे कि पर्सन ये करे वो करे, या खुद के मतलब रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए जो भी करना पड़े वो आपकी सोच में दिखती है कि वो करना चाहोगे आप। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन की क्या है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेंगी, फीलिंग्स कैसी रहेगी। दोनों की ही एक सिमिलर कार्ड्स, क्या ही बात है। या तो हो सकता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, सेम ही कार्ड, या आप अगर उनसे यंगर है तो भी कहूँगी इनकी तरफ से भी प्यार दिख रहा है। बट एक बात कहूँ यहाँ पे अगर कहूँ तो थोड़े से फाइनेंशियली हो सकता है इनकी क्राइसिस लाइफ में चल रहा हो, तो उसके लिए करियर वाइज थोड़े से परेशान हो सकते हैं पर्सन। या कहूँगी कम्युनिकेशन थोड़ा सा मतलब जितनी प्यार हो उतनी प्यार से कहूँगी शायद थोड़ी बहुत बात ना कर पाएँ या स्टक हों। इस वीक की एंड में कहूँगी तो इनका थोड़ा सा मुझे ऑफ एनर्जीज दिख रहा है। बट सिचुएशंस में कहूँ तो आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत रखेंगे, या अगर आप लविंग बातें करोगे तो इन्हें अच्छा भी लगेगा, तो आपसे लव की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा। देखो ये खुद से ज़्यादा कहूँ मतलब इनकी फीलिंग्स में अगर कहूँ तो खुद से एफर्ट कम दिख रहा है, आपसे ज़्यादा दिख रहा है। एंड शायद आप करोगे भी, एंड ये खुश भी होंगे अगर आप करोगे भी, तो कहूँगी देर इज़ अ फेजेस की कुछ इन्हें अच्छा भी लगे। ये पर्सन की राशि की अगर मैं बात करूँ तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अब एक्शंस वाइज क्या है, कुछ नेक्स्ट एक्शंस लेंगे क्या ये पर्सन, कुछ एक्शंस लेंगे क्या, कोई एक्शंस लेंगे पर्सन, एक्शंस लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। देखो आप इनकी दुनिया हो तो इनकी भी पता है, आपको भी पता है, तो आप जो भी अच्छी चीज़ें इनके लिए करोगे तो इनके लिए ये चीज़ें बहुत इंप्रेसिव रहेगी, या इनको बहुत अच्छा फील कराओगे आप, तो ये चीज़ें खुशियाँ भी दिख रही हैं, आपसे अट्रैक्टेड भी रहेंगी, या आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इनकी तरफ में टू मच एफर्ट डालो, या आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहो। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो ये पर्सन खुद से मतलब इमोशंस कम दिखाएंगे पर्सन, या कहूँगी कई चीज़ों में हाइट रखेंगे, या स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, या आपको जज करना चाहेंगे। कुछ लोगों के रिश्तों में ये भी हो सकता है कि पर्सन आपको जज करे,
बट यहाँ पे देखो कुछ भी क्योस नहीं दिख रहा है, एक स्टेबल सा फेस दिख रहा है, टू मच एक दूसरे की तरफ में अट्रैक्टेड दिख रहे हो आप लोग, तो अच्छा रहेगा ये वीक आपके लिए। ये कहूँगी पाइसिस हो सकते हैं, एरीज लियो हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी हो सकते हैं, या कहूँगी 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं पर्सन। तो ये वीक तो काफ़ी मुझे अच्छा दिख रहा है आपका। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं ओवरऑल में क्या है, गाइडेंस कुछ बताएं यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। देखो अगर आप बहुत लव वाली बातें कर रहे हैं, पर्सन थोड़े बहुत अगर नहीं कर पा रहे हैं, या देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो दोनों की फीलिंग्स में बहुत टू मच लव रहेगा, टू मच चीज़ें, लेकिन पर्सन थोड़े से कम एक्सप्रेसिव दिख रहे हैं, आप ज़्यादा दिख रहे हो, तो आप थोड़े से खो भी सकते हो, या क्यों ऐसा कर रहे हैं, मैं इतना चाह रहा हूँ, तो इसमें कहूँगी स्टक हो सकते हो। बट यहाँ पे कुछ भी कहूँगी ये गलत नहीं सोच रहे हैं, या टाइम टेकिंग हो सकता है। तो ओवरऑल मैं कहूँगी एज अ गाइडेंस, आप एनजाइटी में ना हो जाना, या क्यों पर्सन ऐसे कर रहे हैं, या कम्युनिकेशंस क्यों नहीं कर रहे हैं उस वे में, मैं लवेबल या ऐसी चीज़ें चाह रहा हूँ या कर रही हूँ, जेंडर चाहे आप जो भी हैं, तो आप थोड़े से कहूँगी ओवरऑल में थोड़े से मतलब कहते हैं ना कि आपकी भी एक डिज़ायर्स हो कि भाई सामने वाला भी कुछ एफर्ट डाले आपकी तरफ में, तो उसकी तरफ से कम एफर्ट दिख रहा है, बट आप इसकी वजह से थोड़े से स्टक हो सकते हो। बट ये कहूँगी आपको ज़्यादा स्टक होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इनकी फीलिंग्स भी या इनकी स्टेबिलिटी या इनकी चाहत आप हो, एंड आप हो तो ज़िंदगी है, बट कभी कभी लोग एक्सप्रेसिव कम होते हैं। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट कहूँ तो टॉरस, दूसरा कहूँ तो पाइसिस। फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये टू मच आपके हम उम्र भी हो सकते हैं, या कहूँगी टू मच स्टेटस वाले पर्सन हो सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा रिच भी हो सकते हैं आपसे, फाइनेंशियल काफ़ी स्टेबल पर्सन दिख रहे हैं, काफ़ी मेहनती भी दिख रहे हैं, ये नोन पर्सन भी हो सकते हैं, अननोन भी हो सकते हैं, बट सामने से एफर्ट डालते हुए दिख रहे हैं किसी ऐप के थ्रू से, या कहूँगी नोन होंगे तो सामने से अप्रोच। दूसरा अगर कहूँ तो पाइसिस हैं, ये आपसे ओल्डर हो सकते हैं, ये किसी के रिलेशनशिप में रहे हुए पर्सन भी हो सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं ये आपको अट्रैक्ट करना चाहेंगे, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रिश्ता आ सकता है, या घर परिवार में से भी हो सकता है, बट कहूँगी इनके साथ में अगर किसी की टर्म्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ में रिलेशनशिप में भी वाले पर्सन हो सकते हैं। देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है। यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि शायद ये पर्सन टू मच स्टेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो सकते हैं, अगर मेल होंगे तो टू मच हैंडसम पर्सन की पर्सनालिटी दिख रही, तो ना नहीं हो सकता है, बट कहूँगी ये शॉर्ट टर्म किसी ना किसी वजह से, कहते हैं ना कि शॉर्ट टर्म आप दोनों की रिलेशनशिप चलेगी, उसके बाद कोई थर्ड पार्टी की वजह से होता है कुछ चीज़ें स्टक भी हों, तो ये देखो लॉन्ग टर्म की बात है, बट फिलहाल कहूँगी चीज़ें बनती हुई दिख रही हैं। टॉरस के अगर पर्सन होंगे टू मच अट्रैक्ट होंगी एनर्जीज। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन बिल्कुल आपकी तरफ में आना चाहेंगे, एंड शायद किसी ना किसी तरह से इमोशनली जोड़ना चाहेंगे, इमोशंस वाली बातें बहुत ज़्यादा करेंगे ये पर्सन, तो ये भी कहूँगी एक डेटिंग फेजेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है। आपकी अगर मैं बात करूँ तो आप भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है स्टेबल हो, या कहूँगी टू मच एज वाले भी पर्सन आप हो सकते हो, बट आपकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो या तो किसी को पसंद करते हो, तो कहते हैं ना कि बिल्कुल पाने की चाहत है, एक दिख रहा है, या कहूँगी देखो जो आप ना अभी फिलहाल अगर कहूँ तो टू मच प्रैक्टिकल या लॉजिकल पर्सन कह सकती हूँ मैं आपको, आप बहुत दिमाग से सोच रहे हो, दिल से कम सोच रहे हो, किसी को अगर पसंद करते हो दिमाग ज़्यादा दौड़ा रहे हो, दिल से नहीं समझ पा रहे हो कि वो पर्सन क्या चाहता है, तो आई थिंक थोड़े से इगोइस्टिक या कुछ चीज़ें मिस्टेक्स भी कर रहे हो जीवन में, ऐसा भी हो सकता है। कहते हैं ना कि हर हमेशा आप खुद ही अपने आप को समझो कि मैं करेक्ट हूँ, तो हो सकता है कि अगर कुछ लोग आपको कुछ चीज़ें समझा रहे हैं तो हर जगह आप करेक्ट ही होगे, कोई ज़रूरी नहीं है, तो आई थिंक किसी को सुनने की भी ज़रूरत है आपको। घर परिवार में से कुछ लोग अगर कुछ चीज़ें समझा रहे हैं तो वो भी समझिए, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर कोई रिश्ता ला रहे हैं तो अगर आपको जाना है तो उनकी तरफ में कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपकी अगर कहूँ तो आप थोड़े से मुझे अपनी ज़िद में ज़्यादा दिख रहे हो, या कि हर चीज़ों में कहूँगी अपने अपने आप अपने अकॉर्डिंग चलाना चाह रहे हो। हाँ, होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, बट स्टिल कहूँगी अगर अपनी रीडिंग अगर करानी हो तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे वेल एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।